स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा ही शानदार टॉपिक आपके अपने फेवरेट चैप्टर से, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज की क्लास में भैया ये जो दो टॉपिक्स है ना, अपचायक और ऑक्सीकारक, इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग के अंदर सेट करेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और रेडॉक्स अभिक्रिया वाली जितने भी बातें हैं उसको अपन जो है समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके पहले इस चैप्टर में हम कौन सी चीजों को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। राइट, यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो भाई कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी अब तक कहां तक पहुंची है वो भी हम देख लेते हैं। कहानी अब तक कहां तक पहुंची है वो भी हम देख लेते हैं। चलो, तो कहानी कहां तक पहुंची है इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए भाई, कहानी अब तक। चलो, तो आपने कहा सर कहानी अब, और ये हो जाएगा आपका तक। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि भैया जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो बेसिकली कैसे होती है। राइट, तो हमने बात की थी ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। और ऑक्सीकरण का हमने एक और नाम रखा था भैया, जो कि है आपका उपचयन। ऑक्सीकरण का एक और नाम जो था वो क्या था आपका? उपचयन था, ठीक है। चलो, और इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो यही हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन। तो एक बात तो हमने ऑक्सीकरण के बारे में की थी, जिसको अपन उपचयन भी कहते हैं और इसको अपन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। किसमें? तो भाई आंग्ल भाषा में। बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ में हमने इसके मौसी के बेटे, ऑक्सीकरण का मौसी का बेटा कौन? तो आपने कहा सर अपचयन। तो अपचयन के बारे में हमने बात की थी, और ये जो अपचयन है आपका, इसी को हम लोग अवकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर इसी को हम लोग अवकरण भी कहते हैं। और इंग्लिश में ये क्या कहलाता है? तो भैया रिडक्शन कहलाता है। तो इन दोनों के बारे में हमने बहुत सारी जो है परिभाषाएं देखी थी। मतलब इन दोनों के बारे में हमने कुल छह परिभाषाएं देखी थी। और मैं फिर से आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट ईयर एक अध्याय आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिना इस चैप्टर को सीखे अगले साल जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन आप लोगों के सामने आएगा, तो वहां पर आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत चली जाए। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अपने को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आपने कहा ठीक है सर। तो कुल हमने दोनों के लिए छह परिभाषाएं देखी थी। भाषाएं कुल जो है हमने छह क्या देखी थी? तो भाई परिभाषाएं देखी थी। क्या ये बात? आपने कहा हाँ जी सर, छह परिभाषाएं हमने देखी थी, ऑक्सीकरण के लिए भी और आपके अपचयन के लिए भी। साथ में हमने कुछ और चीजें जानी थी जिनके बारे में आज थोड़ा हम डीप में पढ़ने वाले हैं। हमने जाना था भैया कि अपचायक क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। अवकारक क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं। और हमने क्या जाना था कि भाई ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, और इसी को हम लोग उपचायक भी बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3-4 चीजें थी जिसको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। चैप्टर हमारा बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत ज्यादा कैसा है? तो आपने कहा सर इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर। इसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। और भैया अपन अब टारगेट करने वाले हैं आज की क्लास में सबसे पहले किसके ऊपर? तो ध्यान से देखिएगा, अपचायक और ऑक्सीकारक के बारे। किसके बारे में? तो भाई अपचायक और ऑक्सीकारक के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं अपचायक क्या होता है। देखो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो अपचायक है, जिसको आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, ये बेसिकली क्या होता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ऐसा अभिकारक, बहुत मस्त वाली बात, ऐसा अभिकारक जिसका, राइट, ऐसा अभिकारक जिसका, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ऐसा अभिकारक जिसका
ऑक्सीकरण होता हो, ऐसा अभिकारक जिसका क्या होता हो, ऑक्सीकरण होता हो रहा हो। सवाल पैदा होता है कि सर ऑक्सीकरण तो हमने पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से लपेट दिया था, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे, क्या हम कुछ उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल अपन समझ सकते हैं, क्योंकि कहानी जो है वो बहुत ज्यादा कैसी है भैया, इंटरेस्टिंग है। चलो तो अपचायक जो है इस पर हमने धावा बोल दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम कह रहे हैं भाई कि ऐसा अभिकारक जिसका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसा अभिकारक जिसका क्या हो रहा है, तो भाई ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो 6 तरीके देखे थे जिससे हमने ये बताया था कि भाई ऑक्सीकरण क्या होता है। तो आपने कहा सर एक तरीका तो ये था कि ऑक्सीजन का जुड़ना। चलो भाई, पहला तरीका था आपका ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे ही आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, आपको ये यहां पर एक जो है उत्पाद मिल जाएगा। तो कार्बन जो है इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, जो कार्बन है उसमें आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो भाई जुड़ रहा है। कार्बन में जो ऑक्सीजन है बबुआ, वो कैसा हो रहा है, तो आपने कहा सर जुड़ रहा है। इसलिए कार्बन का क्या हो रहा है भाई, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम लिख देंगे यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां कार्बन का क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, तो भैया सीधी सी बात, यहां कार्बन का क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन जो है वो एक प्रकार का अपचायक है। खेल खत्म। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। बच्चे कई बार बहुत परेशान होते हैं, डेफिनेशंस को याद करने लगते हैं, रटने लगते हैं। अपने को दोनों करने की जरूरत नहीं है। आप यदि कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो भैया, यहां पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है भैया, ठीक है। अतः कार्बन एक क्या है, तो आपने कहा सर अपचायक है। अपचायक है, अपचायक है, दैट्स ऑल। अब आप अपचायक कह रहे हो, अब आप अपचायक कह रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको इंग्लिश में भी कुछ नाम दोगे। तो इंग्लिश में क्या कहलाता है, तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट। इंग्लिश में क्या कहलाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा भैया, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसका एक नाम और है, अपचायक है ना, तो अवकारक भी है। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं यहां पर, अवकारक। तो हिंदी में, इंग्लिश में जितने भी प्रकार के इसके नाम होते हैं, अपन ने सारे जो है दिमाग के अंदर फिट कर लिए। अब यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें अटकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पर हमने क्या किया अभी ना, सिर्फ एक उदाहरण से समझा। हम एक उदाहरण और समझेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीकरण जो है इसके बारे में बात करनी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीकरण की अलग अलग प्रकार की और डेफिनेशंस क्या हो सकती है, तो भैया हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो ऑक्सीकरण की एक डेफिनेशन ये कहती है, ऑक्सीकरण की एक डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब भी किसी चीज में जुड़ेगा, ऑक्सीकरण की एक डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी भैया इलेक्ट्रॉन किसी चीज में यदि जुड़ेगा तो उस सिचुएशन में हम उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो हमने कहा कि जो क्लोरीन है ना, राइट, जो क्लोरीन है ना, उसने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लिया एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट, Cl नेगेटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास जोड़ लिया और वो करने परिवर्तित हो गया किसमें, तो भाई Cl नेगेटिव में। तो क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया तो उसका क्या हो गया यार, ये तो अपचयन हो गया। अपने को ऑक्सीकरण चाहिए ना, कोई बात नहीं, सोडियम तक जाते हैं अपन लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपन गए सोडियम पे, हमने कहा भाई सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया। चलो ठीक है, जब ऑक्सीकारक पढ़ रहे होंगे तब वो काम आ जाएगा। हमने कहा भैया सोडियम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दान कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया,
ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के दान करने के कारण जो सोडियम है उसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है, और सोडियम जो है वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, तो भैया अपचायक कहलाएगा। खत्म वाली बात, बहुत ध्यान से देखेंगे। सोडियम जो है Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। Na का क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, Na का क्या हो रहा है, तो भाई ऑक्सीकरण हो रहा है। सोडियम जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए सोडियम जो है एक क्या है, अपचायक है। कहानी सीधे दिमाग के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे हमारी क्लास के धुरंधर स्टूडेंट्स। भैया कहानी जो है सीधे दिमाग के अंदर फिट हो चुकी है। सोडियम क्या है, तो एक अपचायक है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी, जिसका भी ऑक्सीकरण होगा वो आपका एक अपचायक होगा। ठीक, चलो रिड्यूसिंग एजेंट अपन इसको कहां बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म्स का अपने को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपचायक वाली बात अपनी पूरी हो गई। अच्छा, एक आध रिएक्शन और लें क्या, ऑक्सीकरण वाली एक आध रिएक्शन अपन और ले ही लेते हैं। आ जाओ, ले लेते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा भाई मेरे पास कैल्शियम है और ये क्लोरीन के साथ में कनेक्ट होकर बना रहा है क्या, CaCl2। तो ये जो आपका क्लोरीन है इसको आप क्या बोलोगे, तो आपने कहा सर देखिए दो प्रकार के यहां पर तत्व हमारे सामने दिए गए हैं। जो क्लोरीन है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हम सब जानते हैं कि भाई जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती है। तो क्लोरीन आपका विद्युत ऋणात्मक है और कैल्शियम आपका विद्युत धनात्मक तत्व है। चलो पहले तो अपन ये लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा तत्व है, तो भैया ये पॉजिटिव तत्व है आपका। और ये कैसा तत्व है, रुको एक मिनट, ये आपका पॉजिटिव तत्व है। और ये कैसा तत्व है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ये नेगेटिव तत्व है। चलो, तो यहां पर आपके पास में एक पॉजिटिव तत्व है और एक आपके पास में कैसा है, नेगेटिव तत्व है। अब यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर जो कैल्शियम है ना वो क्लोरीन को अपने साथ जोड़ रहा है। जो भी कैल्शियम है वो क्लोरीन को अपने साथ जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लिख देते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो कैल्शियम से नेगेटिव तत्व क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो जुड़ रहा है। ठीक, तो कैल्शियम से नेगेटिव तत्व जो है जुड़ रहा है, अतः कैल्शियम का, बहुत ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम का क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण। अतः कैल्शियम का क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे यार इसको थोड़ा सा अपन सीधे सीधे लिखेंगे। ठीक, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो कैल्शियम का क्या हो रहा है, तो भाई ऑक्सीकरण हो रहा है, राइट। और जिसका होता है ऑक्सीकरण, बहुत ध्यान से देखेंगे बाबू, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, अपचायक बोलते हैं। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, अपचायक बोलते हैं। अतः कैल्शियम जो है एक अपचायक है। तो बस खेल खत्म, बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीकरण की बात आएगी तो बात किसकी आएगी भाई, अपचायक की आएगी। इसी तरीके से हम ऑक्सीकारक की भी बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको इस कहानी को अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपचायक वाली बात एकदम चकाचक, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, ऑक्सीकारक के बारे में। यार ऑक्सीकारक के लिए ना कुछ एक मुझे ना क्या करने पड़ेंगे, उदाहरण लेने पड़ेंगे। और ऑक्सीकारक कब होगा, ऑक्सीकारक जो है किसका होता है, तो भाई जिसका अपचयन होता है, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक है। तो जिसका अपचयन होगा यानी कि रिडक्शन होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या कहते हो, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलो, बहुत मस्त वाली बात बबुआ, बहुत मस्त वाली बात। चलिए भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत चकाचक वाले टॉपिक का, राइट। यस सर, यस सर, यस सर। चला जाओ। नहीं यार इस बार अपन जो है रुको, ना ना ना
ठीक, चलो इसको मैंने कहा कि इस तरीके से जो है मैंने ये यहाँ पर डिजाइन कर दिया है। चलो भाई ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन कर दिया और मैंने कहा कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सी कारक के बारे में। हम बात करेंगे ऑक्सी कारक के बारे में। सवाल पैदा होता है कि जो ऑक्सी कारक है भाई वो क्या है। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक अभिकारक, अच्छा ऑक्सी कारक को और क्या कह सकते हैं हम लोग, उपचायक भी बोल सकते हैं, उपचायक बोल सकते हैं, बोलो यस सर। और क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर उपचायक बोलेंगे। तो इसका एक नाम जो है वो तो आपका उपचायक हो जाएगा भाई, इसका दूसरा नाम भी होगा और इसको अपन क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको और क्या बोलेंगे, आपने कहा सर ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे भैया, ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट एजेंट कौन सा एजेंट, तो आपने कहा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो भाई बढ़ाते हैं इस कहानी को आगे, ठीक। तो ऐसा अभिकारक, बात समझ में आई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, ऐसा अभिकारक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो आपने कहा सर ऐसा अभिकारक, ऐसा अभिकारक, राइट, ऐसा अभिकारक जिसका अपचयन हो रहा हो। अभी ऐसा अभिकारक जिसका अपचयन हो रहा हो। अभी जो है हम बहुत बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं भाई, तो उदाहरण से समझेंगे, हो रहा हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा अभिकारक जिसका क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, आपने कहा सर बहुत मजेदार वाली कहानी है, इसको जो है हम क्या बोलेंगे, तो भाई ऑक्सीकारक बोलेंगे। बहुत मस्त वाली बात, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो मैं कह रहा हूं भाई ऐसा अभिकारक जिसका क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। तो यदि इसका अपचयन होगा तो दूसरे अभिकारक का वो क्या करवाएगा भाई, ऑक्सीकरण करवाएगा। यदि इसका खुद का अपचयन हो रहा है तो दूसरे वाले का क्या करवाएगा, तो ऑक्सीकरण करवाएगा। तो मैं कह रहा हूं भाई ऐसा अभिकारक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार कहानी है, ऐसा अभिकारक जिसका अपचयन हो रहा हो, मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे। मतलब बोले तो लिख दो यहां पर ऐसे ही, बोले तो जो, राइट, बोले तो जो दूसरे का क्या कर दे, दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे। क्या कर दे, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण कर दे। क्या बात है, बहुत मस्त वाली बात। इतना आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, 3-4 एग्जांपल्स करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो नोट कर लो भैया। चलिए, तो आपने कहा कि सर हमने एक ऐसे अभिकारक के बारे में बात कर ली है जिसका बेसिकली क्या होता है, अपचयन होता है। बोले तो जो दूसरे को क्या कर सकता है, तो भाई दूसरे का ये ऑक्सीकरण कर सकता है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि यदि मैं इसके कुछ एक उदाहरण ले लेता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भैया एक उदाहरण अपन ले लेते हैं मस्त वाला, एक उदाहरण अपन ले लेते हैं मस्त वाला। और उदाहरण अपने को कौन से लेने पड़ेंगे, तो आपने कहा सर अपचयन वाले लेने पड़ेंगे, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, तो भाई ऑक्सीकारक की कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अपचयन की यदि हम बात करेंगे तो अपचयन क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अपचयन हो सकता है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। तो जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये यहां पर हो गया आपका Cl नेगेटिव। क्लोरीन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया भैया, ये हो गया यहां पर Cl नेगेटिव। और बहुत ध्यान से आप इस कहानी को देखेंगे कि क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, तो भैया क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। चलो, क्लोरीन का यहां पर अपचयन हो रहा है, मतलब क्लोरीन एक क्या है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकारक है। खत्म बात। तो क्लोरीन एक क्या है, तो आपने कहा सर क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है। क्योंकि क्लोरीन का यहां पर अपचयन हो रहा है तो क्लोरीन क्या होगा, तो भैया एक प्रकार का ऑक्सीकारक होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं। अपचयन वाली प्रोसेस आपको उठानी है, दैट्स ऑल। आपने कहा सर यदि हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं क्लोरीन में, तो
राइट यदि हम हाइड्रोजन को यहां पर ऐड कर देते हैं क्लोरीन में तो कुछ हो सकता है क्या भाई, देखते हैं। 2HCl अपने को मिल गया, 2HCl जो है वो अपने को मिल चुका है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई हाइड्रोजन जो है क्लोरीन में जुड़ गया, हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, तो क्लोरीन में जुड़ गया। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, क्या फर्क पड़ता है। चलो भाई, हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो Cl2 में हाइड्रोजन जो है भैया वो जुड़ रहा है, अतः Cl2 यानी कि जो क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर अपचयन हो रहा है, क्योंकि जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ती है तो भाई उसको अपन कह देंगे अपचयन हो रहा है। तो Cl2 का अपचयन, Cl2 का क्या होगा, तो आपने कहा सर अपचयन, मतलब Cl2 एक क्या है, अपचयन हो रहा है। तो Cl2 एक क्या है, तो आपने कहा सर ऑक्सीकारक है। बस खत्म खेल। तो जब तक आपको अपचयन और उपचयन में दिक्कत नहीं जाएगी तब तक आप जो है ऑक्सीकारक या फिर आपका जो अपचायक है उसको बताने में परेशान हो सकते हैं। पर जैसे एक बार आपको पता चला कि भाई ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचयन क्या होता है, बात समझ में आ रही है, ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तो वहां से आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि भाई आपका जो ऑक्सीकारक है, उपचायक है या अपचायक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो क्या होता है। ठीक है, चलो, तो पहली और दूसरी कहानी बिल्कुल क्लियर है। हम उपचयन का एक एग्जांपल और उठाएंगे। कौन सा वाला एग्जांपल इस बार उठा लिया जाए भाई, ऑक्सीजन के बाहर निकलने वाला। चलो, तो ऑक्सीजन के बाहर निकलने वाला एक बढ़िया वाला उदाहरण ले लेते हैं, Ca, या आप ले लो कि ZNO के साथ में C आपने ले लिया, तो ZNO से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, Zn प्लस CO हो गया। तो आप यदि ZNO की बात करेंगे तो ZNO से कौन सी चीज बाहर निकल रही है, तो आपने कहा सर जिंक ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे कि यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यहां से ऑक्सीजन जो है वो कैसा हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यहां से जो ऑक्सीजन है भैया बाहर निकल रहा है। और जैसे ही किसी चीज से ऑक्सीजन बाहर निकलती है हम उसको क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अपचयन कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आपका जो ZNO है इसका हो रहा है अपचयन। तो ZNO का क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। और इसीलिए आपका जो ZNO है, अब तो दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो गया, क्या होगा, तो भाई ऑक्सीकारक होगा। खत्म बात। तो कहीं पर भी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वहां पर क्या कर सकते हो, तो भैया पुट कर सकते हो। और एक बात आपको क्लियर हो गई कि अब ऑक्सीकारक क्या है और किसका अपचयन हो रहा है, ये सब कुछ आपको क्लियर है। तो अब कोई परेशानी वाली बात वैसे ही नहीं बची अपने पास में। बात समझ में, देखो अपन ने ऑक्सीकारक समझ लिया, हमने जो है अभी तक की कहानी भी समझ ली, ठीक है ना। चलो, तो अब आप ये वाली बात समझ चुके हैं, आपके ये भी समझ में आ चुका है कि भाई जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होंगी तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, जिसको हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। अब हम ये जानेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे छिपी हुई है। चलो आ जाओ। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो बेसिकली किस प्रकार से छिपी हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भैया इसके लिए एक काम करते हैं, अच्छा वाला, तगड़ा वाला, मस्त वाला जो है एक उदाहरण ले लेते हैं। चलो आ जाओ। तो भाई एक उदाहरण हमने लिया, एक मस्त वाला, एक मस्त वाला, मस्त वाला, मस्त वाला। हम क्या ले रहे हैं, तो आपने कहा सर उदाहरण। तो हमने कहा भाई एक मस्त वाला हम क्या ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम एक मस्त वाला क्या ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। आ जाओ। तो मस्त वाला उदाहरण हमने लिया, तो हमने कहा भैया सोडियम है हमारे पास और हमारे पास क्लोरीन भी है, और सोडियम और क्लोरीन जो है ये दे रहा है 2NaCl। अब ये तो ऊपर ऊपर वाली बात हो गई। सवाल पैदा होता है कि भाई अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से जो रिएक्शन है वो हो रही है यहां पर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, दो सोडियम के आपके जो एटम थे उन्होंने क्या किया कि भाई 2 Na+ दे दिया, और इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए।
तो सोडियम ने क्या किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे उसको बाहर कर दिया, तो ये वाली जो अभिक्रिया होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, नोट कर लिया अपन ने। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना अल्टीमेटली क्या कहलाता है, तो भाई ऑक्सीकरण कहलाता है, आपको भी पता है। ये पहली कहानी थी। अब आते हैं हम दूसरी वाली कहानी पर। तो अब देखो ये जो Cl2 है ना, तो क्लोरीन का जो अणु है वो इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो क्लोरीन का अणु है उसको अपने को क्लोरीन के परमाणु बनाने पड़ेंगे, मतलब 2Cl2, सॉरी आपका जो Cl2 है सबसे पहले उसको 2Cl बनाना पड़ेगा। और याद करो इसको हमने कहां पढ़ा था, तो आपने कहा सर इसको हमने ऊष्मा गतिकी में पढ़ा था, जहां पर हम इसको एटमाइजेशन कहते थे या फिर परमाणुवीकरण कहते थे। जब किसी अणु से हम क्या करते थे भाई, परमाणु का निर्माण किया करते थे। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, कहानी एकदम चकाचक है, राइट। तो भैया देखो अब हमारे पास में 2Cl है, और जब इसमें आप यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे। सोडियम से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सोडियम से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किसके पास पहुंच गया, तो भाई क्लोरीन के पास पहुंच गया। तो जैसे ही क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2Cl नेगेटिव। चलो अब क्योंकि इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन धारण किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, अपचयन हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भैया एक ऐसी यहां पर प्रोसेस हो रही है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ये थी अपनी अंदर की बात। हमने कहा सुनो ना, ये जो दोनों आपकी अर्ध अभिक्रियाएं हैं, बात समझ में आई, इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई दोनों की दोनों हमारी जो है वो क्या है, तो ये हमारी अर्ध अभिक्रियाएं हैं, अर्ध अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया। और ये वाली भी क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, अर्ध अभिक्रिया। क्या ये बात आपने कहा हाँ जी सर। तो मुझे ऊपर भी अर्ध अभिक्रिया मिल रही है, मुझे नीचे जो है वहां पर भी अर्ध अभिक्रिया मिल रही है, दोनों को बन जोड़ेंगे, बात समझ में आई, तब तो हमें ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको अपन ऐसे पैक कर देते हैं भैया, चलो ये पैक कर दिया, बहुत ही मस्त वाली बात है। चलिए भाई, तो अब मैं कह रहा हूं कि जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आपने कहा सर 2Na मिलेगा, 2Cl मिलेगा, 2E माइनस मिलेगा। ये थी अभिकारक वाली बात है। अब आते हैं हम उत्पाद पर, तो भाई ये हो जाएगा आपका 2Na प्लस, प्लस यहां पर 2E नेगेटिव, प्लस ये यहां पर 2Cl नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से आपके कैसे हो गए, वे कैंसल आउट हो गए। तो अल्टीमेटली आपको कौन सी चीज मिली, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो भाई आपको यहां पर मिला 2Na प्लस, देखो Cl2 ही है पर पहले वो परमाणु बन गया था इसलिए 2Cl एंड ये आपका बन जाएगा क्या, 2Na प्लस Cl माइनस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2Na प्लस Cl माइनस, या फिर 2NaCl। तो जब भी आप ये कहते हैं कि सर कोई आपकी आयनिक उत्पाद जो है उसका निर्माण हो रहा है, तो अंदर की बात यह है बाबू कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तत्व से निकल रहा है और दूसरे वाले के पास जाके क्या हो रहा है, तो भाई कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहां पर क्या मिल गया, तो भाई आपको जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी मिल गई। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी 2 चीजें मिलती हैं, कोई एक चीज 2 भाग में टूटती है, यदि वहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, यदि वहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन बाबू दोनों एक साथ हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब ये कि वो एक प्रकार की क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मजेदार बनाते हैं। ठीक, बोलो यस सर, 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 यस सर। क्या आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे? आपने कहा हाँ जी सर, हम इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और हम इसके कुछ एक और मस्त वाले एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया की आप बात करेंगे तो कोई ऐसा बहुत भयंकर ये चैप्टर नहीं है, पर ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं पूरी केमिस्ट्री में वो यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हमें रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूरी तरीके से मस्त वाली बात का पता होना बहुत जरूरी है। चलो डन डन डन। चलिए भाई थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, राइट। कुछ और एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। अब चाय का आप जान चुके हैं, ऑक्सीकारक आप जान चुके हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ। तो देखो पहला ही एग्जांपल जो है इसमें अपने को क्या मिला भाई 2Na + Cl2 और अपने को क्या मिला भाई 2NaCl मिला। ऐसा ही एक एग्जांपल नीचे एक उसके नीचे यहां पर दिया गया है कि सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम ने सल्फर से रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों एग्जांपल हैं। अब अंदर क्या हो रहा है वो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तत्व से निकल रहा है और दूसरे की तरफ जा रहा है। चलो भाई आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से निकल रहा है और दूसरे के तरफ जा रहा है। तो भैया इन सब में हो रहा है ऑक्सीकरण। इन सब में क्या हो रहा है तो भाई ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई भी एक उदाहरण आप ले लो यहां पर। चलो यही वाला अपन लेते हैं अपना फेवरेट। ठीक, तो 2Na + Cl2 और ये दे रहा है 2Na + Cl-। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव आपका चार्ज है, जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है, भाई सीधी सी बात है वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ ध्यान से देखोगे। पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, तो भाई निष्कासन हुआ। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, मिटा देते हैं इसको अपन, तो निष्कासन हुआ। क्लियर? यस सर। और इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ भाई ऑक्सीकरण हुआ। लिख देते हैं यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। और सुनो इसको भी समझने की बात, सोडियम के ऊपर कुछ लिखा है क्या, आप कहोगे सर कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा मतलब शून्य लिखा है, बात समझ में। और यहां पर प्लस लिखा है, तो आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कैसी हो रही है भाई, बढ़ रही है। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लोरीन जो है उसके बारे में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, खत्म बात। तो इसी तरीके से आप नीचे वाले जो ऑप्शंस है, जो एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हो। क्या ये बात आपने कहा हां जी सर, आप इसे नोट करेंगे। चलिए भाई, तो कुल मिलाकर बात यह है मेरे सारे जो धुरंधर प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं कि बेटा यदि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण रेडॉक्स अभिक्रिया आपके समझ में आ गई तो ये पूरा चैप्टर आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। और भाई बिल्कुल मत घबराओ, टॉपिक तो वैसे ही बहुत हलवा है यार, अपन ने निपटा दिया पूरा टॉपिक। राइट, चलो नोट किया जाए। तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको अपन ने क्या कर दिया है, निपटा दिया है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। देखो ठीक, एक अभिक्रिया को हम अर्ध अभिक्रिया कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, और दोनों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो भाई हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। और इलेक्ट्रॉन को दान करने वाली, निष्कासित करने वाली जो अभिक्रिया है उसको आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलोगे, जैसा कि हमने लिखा था थोड़ी देर पहले। और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाली जो अभिक्रिया है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो भाई अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। जिसका ये देखो, ये तो अपन पूरा सीख के बैठे भैया। एनसीईआरटी की लाइन बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। ये पूरा जो है हम सीख कर बैठे हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक होगा, क्योंकि यह क्रिया करने पर प्रत्येक तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर अपचयन में सहायता करेगा। कुछ इसी तरीके से जिसका जो है क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपचयन होगा, वो आपका ऑक्सीकारक होगा। तो शब्दों का फेर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन ने प्रैक्टिस करके शब्दों के फेर को ही फेर में डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। तो सारांश क्या निकलता है भाई, ऑक्सीकरण क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में बात करें, क्योंकि ये अपन ने 10th क्लास में बहुत डीप में नहीं पढ़ा था। 10th क्लास में जब भी रेडॉक्स रिएक्शन की बात होती थी, हम हाइड्रोजन के जुड़ने और निकलने या फिर ऑक्सीजन के बाहर निकलने और जुड़ने की बात किया करते थे। पर यदि हम यहां पर देखें तो भाई ऑक्सीकरण आपका क्या है, तो आपने कहा सर किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और अपचयन क्या है, कोई भी आपकी स्पीशीज है, कोई भी आपका अभिकारक है, यदि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, प्राप्त कर रहा है, तो ये अपचयन होगा। कुछ इसी तरीके से यदि हम ऑक्सीकारक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक, अरे बाबा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है,
बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को जो प्राप्त करता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वो आपका ऑक्सीकारक है, और जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है इसका जस्ट ऑपोजिट, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये भी एक अभिकारक होगा, जो इलेक्ट्रॉन नहीं, अपन हिंदी में भी लिखेंगे, रुको, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन को आपका दान करता है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो भाई अपचायक हो जाएगा। बहुत ही मस्त वाली बात नोट किया जाए। मैं क्या कह रहा हूं, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो आपका ऑक्सीकरण है और आपका जो अपचयन है उसके सारे जो पार्ट्स है वो अपन ने निपटा दिए हैं। अगली कक्षाएं बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वहां पर हम ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भाई सेल के बारे में। ये वही सेल है जिससे हमें कौन सी चीज मिलती है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। प्लीज आप इसे बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, डन डन डन, एकदम डन डन। और अगली जो क्लास होगी वहां पर हम विस्थापन अभिक्रिया और सक्रियता श्रेणी के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगली क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली कक्षा और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या पढ़ेंगे। बोलो यस सर, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। तो अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण संख्या, अच्छा और क्या पढ़ेंगे भाई, थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में बात, है ना। ऑक्सीकरण संख्या के साथ साथ, ठीक है भाई, अभिक्रिया का संतुलन, दो तीन प्रकार की विधियां होती है जिससे हम किसी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, तो हम कहेंगे अभिक्रिया का संतुलन। बोलो यस सर। अभिक्रिया का क्या, तो आपने कहा सर संतुलन। तो ये दो तीन चीजें अपन पढ़ने वाले हैं अगली कक्षाओं में, जो कि होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। और ये सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है आपके अपने फेवरेट, नोट कर लो रे भैया, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। करना क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, ध्यान से देखोगे। हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर, फोन पर, आप यूट्यूब पर जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को, एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, राइट। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की हम बात करेंगे तो भाई नर्सरी से लेकर 12वीं तक स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसी जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऑन द सेम वे हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं वहां पर जितनी भी कक्षाएं होती हैं वो सारी की सारी अवेलेबल है। साथ में यदि हम बात करेंगे नोट्स और ई नोट्स की तो वो भी अवेलेबल है, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो दी होगी, देख लीजिएगा आप, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में मिलेंगे, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उससे पूछ सकते हैं। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।